लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पर घमासान, जल्द होगा फैसला, एनडीए ने किया बड़ा इशारा। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, बोली ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी, आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। नीट मामले को संसद में उठाएगा इंडिया ब्लॉक की बैठक में फैसला, एनडीए ने की जवाब देने की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में चुपके से ली मानसून में एंट्री, राहत के साथ आफत लाए बदरा, कहीं हुआ जलभराव, कहीं बत्ती गुल। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा भारत, इंग्लैंड से हिसाब किया बराबर, सेमीफाइनल में 68 रनों से हराया। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के मसले पर विपक्ष के दावे के खिलाफ नहीं है। सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है कि एनडीए डिप्टी स्पीकर के विचार के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि इस मामले पर बाद में फैसला लिया जाएगा। एनडीए ने इस पद पर विपक्ष के दावे को खारिज नहीं किया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से उसके उम्मीदवार के लिए इस पद की मांग करने पर आलोचना की है। स्पीकर के चुनाव के दौरान ऐसी पूर्व शर्त पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। पिछली लोकसभा के दौरान कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। गौरतलब है कि स्पीकर के तौर पर ओम बिरला की पसंद पर आम सहमति बनाने के सरकार के प्रयास विफल हो गए थे। विपक्षी दलों ने जोर देकर कहा कि उन्हें परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाना चाहिए। एनडीए की माने तो विपक्ष की मांग पर तब विचार किया जा सकता है जब डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव होगा, लेकिन इसमें कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में माना जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर के पद को फिर से भरा जाएगा। वहीं ऐसे भी संकेत हैं अब कि परंपरा से हटकर मौजूदा उपाध्यक्ष विपक्ष से नहीं बल्कि एनडीए से होने की संभावना है। ऐसे में ये साफ है कि सरकार बनाम विपक्ष के बीच कड़वाहट बढ़ेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही डिप्टी स्पीकर का ऐलान हो जाएगा। विपक्ष ने चाहे स्पीकर के पद के लिए अनुभवी कांग्रेस नेता के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। ओम बिरला का चुनाव ध्वनि मत से हुआ था। हालांकि पहले कई सरकारों ने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर के तौर पर अपना उम्मीदवार रखने की अनुमति दी है। वहीं बीजेपी की माने तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के रूप में पिछली 2 लोकसभाओं के दौरान उसे ये दर्जा नहीं मिला था, इसलिए अब उसके सदस्य को निचले सदन में ये पद मिलना चाहिए। 3 बार के बीजेपी सांसद रहे ओम बिरला बुधवार को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। ओम बिरला जब स्पीकर की कुर्सी पर बैठे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे और उन्होंने ओम बिरला को कुर्सी तक पहुंचाया। तो ये पहली बार नहीं था कि स्पीकर के पद के लिए मतदान हुआ। इससे पहले कम से कम 3 मौकों पर सदन में मतदान हुआ है, जबकि 2 और उदाहरणों में विपक्षी दलों ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत के आधार पर हुआ था। और अब डिप्टी स्पीकर को लेकर भी एनडीए ने कहीं न कहीं बड़ा इशारा दे दिया है, लेकिन किसी भी शर्त को मानने से साफ इनकार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पढ़ा और अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी के दौरान की गई जातियों का जिक्र किया। इसके बाद एक बार फिर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इंडिया गठबंधन सरकार को संसद में खुली छूट देने के मूड में नहीं है, जबकि सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, लेकिन विपक्ष सरकार पर नए हमले करने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में नीट मसले पर विस्तार से चर्चा हुई। दरअसल इस बात पर आम सहमति थी कि विपक्ष नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए दबाव बनाएगा। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, सुप्रिया सुले, डीएमके नेता कनिमोझी, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी,
और अरविंद सावंत, साथ ही आप नेता संजय सिंह और संदीप पाठक और अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। वामपंथी नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि आज शुक्रवार को हम नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। अब समय आ गया है कि सरकार इस पर जवाब दे। हम सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने सदन में उचित समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास में 3 दिनों के भीतर सदन के नेताओं के साथ 2 बैठकें की हैं। दरअसल इंडिया ब्लॉक शीर्ष नेताओं के बीच बढ़ती ताकत और सौहार्द के प्रदर्शन से एकता का संदेश देना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक के सभी नेता अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट करने गए। बैठक के दौरान नवनियुक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अध्यक्ष से कहा कि उनके संबोधन के दौरान आपातकाल का उल्लेख टाला जा सकता था और निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक निहितार्थ थे। इंडिया ब्लॉक की ओर से आक्रामक रुख के कारण सदन में राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव आया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव पर चर्चा 21 घंटे तक चलने की संभावना है। इधर अनुराग ठाकुर एनडीए की ओर से पहले वक्ता होंगे, जबकि भाजपा को 8 घंटे आवंटित किए गए हैं। चूंकि इंडिया ब्लॉक विभिन्न मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की योजना बना रहा है, इसीलिए सरकार विपक्ष का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इसके लिए रणनीति पहले से ही तैयार है। सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों ने कहा है कि हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। सरकार के एक अन्य शीर्ष सूत्र ने कहा कि विपक्ष एक बार फिर विभिन्न मुद्दों पर गलत बयानबाजी करने की कोशिश करेगा, जैसा कि उसने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान किया था। लेकिन हम विपक्ष को तथ्यों के साथ जवाब देंगे। विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाकर अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने तड़के सुबह से एंट्री ले ली। दिन निकलने से पहले ही देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके बारिश से तरबतर हो गए हैं। बारिश से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कल 27 जून गुरुवार को भी सुबह सुबह हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुखद एहसास कराया। उसके बाद से ही तापमान में गिरावट के साथ गर्मी के तेवर भी ढीले पड़ गए थे। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही इस बारे में जानकारी दी थी। अब ये मौसम आगे भी ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई है, क्योंकि कुछ जगहों पर जलभराव और जाम से लोग जूझते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के अनेक हिस्सों में कल से अगले 2 दिन तक बारिश की उम्मीद जताई है और इसका असर एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद आदि में भी दिखने लगा। गुरुवार सुबह से ही आसमान में काले बादल नजर आए और 8 बजते बजते एकाएक मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिल्ली और एनसीआर सहित आसपास के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए बारिश अमृत बनकर आई। नोएडा में जहां हुई इस पहली बारिश ने प्राधिकरण के दावों की पोल खोलकर रख दी। जगह जगह हुए जलभराव से लोग परेशान दिखे। पहली ही बारिश में नाले उफान पर आ गए, जिससे नालों का पानी भी सड़कों पर आ गया और इससे हालात बद से बदतर हो गए। साथ ही बारिश के दौरान पूरे शहर की बिजली भी गुल रही। दिल्ली एनसीआर में लोग आज भी अपने घरों में ही सो रहे थे, तभी मानसून ने ठंडी हवाओं और बरसात के साथ दस्तक दे दी है। आलम यह है कि सुबह के वक्त अंधेरा छाया रहा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद गर्मी भी छूमंतर हो गई है। दिल्ली के कनाट प्लेस, भीकाजी, कामा प्लेस, मोती बाग, नोएडा के सेक्टर 137, 83, 95 सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। आईएमडी ने 30 जून तक बारिश की भविष्यवाणी की है। और अब खबर खेल मैदान से। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री ले ली है और अब उसका सामना खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत ने 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आई हार का हिसाब भी चुकता कर दिया है। 2 साल पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 10 विकेट से रौंदा था। 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज कोई बड़ी पार्टनरशिप लगा ही नहीं पाए। इंग्लैंड की आधी टीम 50 रन के भीतर ही आउट हो गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया की जीत औपचारिकता मात्र रह गई थी। इंग्लैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 103 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए जहां सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने लिए। इन दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिए।
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर जहां पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, जो उसी पर भारी पड़ा। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और टीम ने स्कोर बोर्ड पर 171 रन लगाए। हालांकि बारिश ने कई बार टीम इंडिया की पारी में दखल दी, लेकिन रोहित शर्मा की 57 रन और सूर्यकुमार यादव की 47 रनों की बदौलत भारत 171 रन के स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 23 रन, रविंद्र जडेजा ने 17 रन की कैमियो पारी खेलकर महफिल लूटी। 172 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। कप्तान जोस बटलर से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अंत तक रुका ही नहीं। आधी इंग्लिश टीम 50 रन के भीतर पवेलियन लौट चुकी थी। कप्तान जोस बटलर ने 23 रन और हैरी ब्रूक ने 25 रन का योगदान दिया। 15 ओवर तक इंग्लैंड 86 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे। क्योंकि हाथ में मात्र 2 विकेट बाकी थे, ऐसे में 5 ओवरों में 86 रन बना पाया लगभग असंभव काम प्रतीत हो रहा था। इंग्लैंड की शुरुआत तो बढ़िया रही, क्योंकि टीम ने 3 ओवर में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए थे, मगर अगले 23 रन के अंदर इंग्लिश टीम के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। एक समय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 49 रन था। दरअसल शुरुआती 26 रन इंग्लैंड के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के बीच सबसे बड़ी साझेदारी रही। कोई बड़ी पार्टनरशिप न होना इंग्लैंड की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। टीम के 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए।